हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं और इनमें से सबसे अंतिम संस्कार है दाह संस्कार, जो व्यक्ति के मरने के बाद उसके परिजनों द्वारा किया जाता है। इस संस्कार में कई खास रस्मों का पालन किया जाता है, जो मान्यता अनुसार आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए जरूरी होते हैं। यह नियम बड़े ही विचित्र हैं। अधिकतर लोगों को इसकी सही जानकारी नहीं होती, और अगर होती भी है तो आधी अधूरी। गरुड़ पुराण में बताई गई बातें यह केवल मान्यताएं नहीं है, बल्कि इनका आधार आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही है। आज लोग इन रीति रिवाजों के पीछे छुपे कारण को नहीं जानना चाहते, और जो जानना चाहते हैं उन्हें सही जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती। इसलिए इस वीडियो में हम आपको अंतिम संस्कार से जुड़े कुछ नियम और मान्यताओं के बारे में बताएंगे, और साथ ही साथ उनका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण भी स्पष्ट करेंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे कि मृत व्यक्ति को शमशान ले जाते समय उसकी अर्थी के आगे एक व्यक्ति मटके में क्या लेकर चलता है, जिसका संबंध मृत व्यक्ति की शादी के फेरों से कैसे होता है। इसके बाद आप जानेंगे कि मुखाग्नि देने से पहले पानी से भरे मटके को गिराकर तोड़ा क्यों जाता है, तथा शव को जलाते समय उसके सर पर डंडा क्यों मारा जाता है। और अंत में हम बताएंगे कि शव यात्रा में मृत व्यक्ति के ऊपर मखाने और सिक्के क्यों फेंकते हैं, और शव यात्रा देखकर क्या करने से आपके पाप कर्म कम हो जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल आत्मज्ञान पथिक को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करते हुए जय श्री राम लिखें। दोस्तों, आज इस कलयुग में हम में से कई लोग अपनी पुरानी मान्यताओं को अंधविश्वास मानते हैं और वैज्ञानिक तर्क देकर धर्म के किसी भी उल्लेख को नजरअंदाज कर देते हैं। पतली रस्सी में बंधी मटकी और उससे निकलता हुआ धुआं आपने भी हिंदू शव यात्राओं में देखा होगा। इस मटकी को हाथ में पकड़कर मृतक का कोई परिजन शव यात्रा में सबसे आगे चलता है। फिर शमशान घाट पहुंचकर इसी मटकी की अग्नि को घास पर रखकर सुलगाया जाता है, और इसी से मृतक का दाह संस्कार किया जाता है। यानी कि घर से लाई गई इसी अग्नि से मृतक का शरीर जलाया जाता है। मृतक के घर से लाई गई अग्नि से ही अंतिम संस्कार करने के पीछे एक खास वजह है। दरअसल दूल्हा दुल्हन जिस अग्नि के फेरे लेकर वैवाहिक जीवन में प्रवेश करते हैं, उस अग्नि को मंत्रोच्चारण से घर में स्थापित कर दिया जाता है। व्यक्ति इसी अग्नि का उपयोग होम, यज्ञ, पूजन इत्यादि में पूरे जीवन करता है। यहां तक कि मरने के बाद भी इसी अग्नि से ही दाह संस्कार किया जाता है। पुराने समय की इसी प्रथा की मान्यता के रूप में आज भी घर से अग्नि जलाकर सुलगा हुआ एक कंडा या उपला मटकी में रखकर शमशान ले जाया जाता है। फिर इसी से मृतक का दाह संस्कार किया जाता है। अब बात करते हैं कि मुखाग्नि देने से पहले पानी से भरे मटके को गिराकर तोड़ा क्यों जाता है। दोस्तों, अंतिम संस्कार के दौरान शव को चिता पर लिटाकर मृत व्यक्ति का लड़का या कोई अन्य परिजन पानी से भरा घड़ा अपने कंधे पर रखकर चिता के चारों तरफ परिक्रमा करता है। इस घड़े में एक छेद होता है जिससे पानी निरंतर गिरता रहता है। परिक्रमा करने के बाद यह घड़ा जमीन पर गिराकर तोड़ दिया जाता है, जिसके बाद ही शव को मुखाग्नि दी जाती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार हर चीज नश्वर है। सजीव से लेकर निर्जीव तक सभी एक निश्चित समय पर नष्ट हो जाते हैं। यह प्रतीकात्मक रूप से बताता है कि जीवन एक छिद्रयुक्त घड़े की तरह है, जिसमें आयु रूपी पानी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। दरअसल इसके पीछे एक ठोस वैज्ञानिक कारण है। पुराने समय में शव को खुले मैदान में जलाया जाता था। घड़े से पानी गिराकर आसपास की जमीन को गीला किया जाता था, ताकि आग अन्य स्थानों पर न फैले, केवल उसी क्षेत्र में रहे, आगे न फैले। इसी वजह से परिक्रमा के दौरान पानी गिराकर वहां की जमीन को गीला किया जाता था। दोस्तों, अंतिम संस्कार से जुड़ा एक नियम और भी विचित्र है, जिसके अंतर्गत जब मृत व्यक्ति का शव चिता पर जल रहा होता है,
तो उसके सर पर जोर से डंडा मारा जाता है। इस क्रिया को कपाल क्रिया कहा जाता है। कपाल क्रिया जितनी विचित्र है उतना ही महत्वपूर्ण भी है। गरुड़ पुराण के अनुसार शव को जलाते समय यदि उसका कोई अंग शेष रह जाए तो इसको अशुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार दाह संस्कार की क्रिया से मृत व्यक्ति का अगला जीवन प्रभावित हो सकता है। इसलिए घी और कपूर के प्रयोग से शव को पूरी तरह जलाया जाता है। कई बार पूरा शरीर जल जाने पर भी सर नहीं जल पाता, इसलिए डंडे से प्रहार करके उसे फोड़ दिया जाता है जिससे वह पूरी तरह जल जाए। डंडे से प्रहार खोपड़ी के बीचों बीच किया जाता है जहां पर ब्रह्मरंध्र होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस व्यक्ति का ब्रह्मरंध्र भेद दिया जाता है तो उसे स्वर्ग मिलता है। कभी कभी यह भी संभव है कि अंतिम संस्कार के समय यदि खोपड़ी पूरी तरह न जले तो तांत्रिक इसे अपने साथ ले जाकर तंत्र क्रियाओं में इसका उपयोग करते हैं। ऐसे में मृत व्यक्ति की आत्मा को बहुत कष्ट पहुंचता है और मृतक के परिवार पर भी संकट आता है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि सर पर डंडा मारने के बारे में विज्ञान क्या कहता है। विज्ञान के अनुसार खोपड़ी की हड्डी काफी मजबूत होती है जिसे पूरी तरह जलने में समय लगता है। डंडे से प्रहार करके इसे तोड़ दिया जाता है ताकि शव पूर्ण रूप से भस्म हो जाए और जानवरों द्वारा उसे न उठाया जा सके। इसी कारण से शव को पूरी तरह जलाने के लिए सर पर डंडा मारकर फोड़ दिया जाता है। आइए अब जानते हैं शव यात्रा में मखाने और सिक्के क्यों फेंके जाते हैं। मखाने यह संदेश देता है कि जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है, लेकिन मरने के बाद वह एक लाश बनकर रह जाता है। इससे यह बताने की कोशिश की जाती है कि जीवन में कभी घमंड ना करें। सिक्का फेंककर यह संदेश दिया जाता है कि धन संपत्ति मृत्यु के बाद किसी काम नहीं आती। हिंदू शास्त्रों के अनुसार शव यात्रा देखना शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार किसी की अंतिम विदाई देखने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि शव यात्रा देखना सुखद एवं मंगलमय भविष्य का सूचक है। मान्यता यह भी है कि यदि काम पर जाते समय शव यात्रा दिख जाए तो अधूरे काम पूरे होने की संभावनाएं बनने लगती हैं। दुखों का नाश और सुखी जीवन का आगाज होता है। जो आत्मा शरीर से तुरंत निकली होती है वह अपने अर्थी के साथ चल रही होती है और जो उसे प्रणाम करता है उसे आशीर्वाद देती है, जिससे व्यक्ति के पुण्य बढ़ते हैं। शव यात्रा के महत्व को गरुड़ पुराण में इस तरह लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी मृत व्यक्ति को कंधा देता है तो उस व्यक्ति को एक यज्ञ के बराबर का पुण्य मिलता है। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार से जुड़ी ये परंपराएं न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि इनके पीछे वैज्ञानिक तर्क भी छुपे हुए हैं। ये रीति रिवाज मनुष्य को जीवन के सच से परिचित कराते हैं और सही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। जय श्री राम।